A very good evening. I will explain the seismic map of India. नवंबर 2025 में इंडिया ने अपना सिस्मिक मैप रिवाइज किया और इस रिवाइज्ड मैप के अनुसार इंडिया का 61% एरिया सिस्मिकली एक्टिव रीजन में फॉल कर रहा था। इस रिवाइज्ड मैप के अनुसार भारत में 5 सिस्मिक जोन हो गए, 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और 5वां जोन बन गया जोन 6, जो कि इस मैप में दर्शाया गया है जोन 2, 3, 4, 5 एंड जोन 6। जोन 4 और 5 के कुछ एरियाज़ को एलिवेट करके जोन 6 में ऐड कर दिया गया, जिसमें हमारी नॉर्दर्न बेल्ट, नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट जो है वो जोन 6 में दिखाई गई है। लेकिन अभी मार्च 2026 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपना डिसीज़न रोल बैक किया है और यूनियन गवर्नमेंट ने माना है कि इंडिया में जो पुराना सिस्मिक मैप था वही वैलिड रहेगा, इस नए मैप को वैलिड करार नहीं दिया है। पुराने सिस्मिक मैप के अनुसार भारत में 4 सिस्मिक जोन्स थे। देयर वर जोन 2, 3, 4 and zone 5. In older map there was no zone 6. In this map you can see that this is the older seismic map of India, and in this map you can see 4 seismic zones, zone 2, 3, 4 and zone 5। और zone 5 का एरिया जो है वो वेरी हाई रिस्क में फॉल कर रहा है, जिसमें हमें रेड कलर का शेडेड एरिया नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट में दिखाया गया है। इस पुराने मैप के अनुसार भारत का 59% एरिया अर्थक्वेक की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में फॉल कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने अपना सिस्मिक मैप रिवाइज किया क्यों, मतलब भारत को क्या ज़रूरत पड़ी कि पहले रिवाइज किया फिर से इसने अपने डिसीज़न को रोल बैक करके इसे रिवर्ट कर लिया। तो इंडिया ने ये रिवर्ट इसलिए किया है क्योंकि अगर इंडिया इस नए मैप के अनुसार चलता तो भारत में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी इस जोन 5 और 6 के एरियाज़ में, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन करने पड़नी थी, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। चाहे वो कोई बिल्डिंग है, सड़क है, पुल है, मतलब कुछ भी नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चरल आस्पेक्ट को देखते हुए। और वास्तव में इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, मान लीजिए कहीं पर सड़कों का काम चला हुआ है, हाईवेज़ बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलना था और हमारी कंट्री पर इकोनॉमिक बर्डन आना था, जिसकी वजह से इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को अपने इस डिसीज़न को रिवर्ट करके पुराने ही मैप को इंडिया में वैलिड सिस्मिक मैप माना है। थैंक यू।